तो बच्चों आज हम संबंध एवं फलन का 10वें नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रतिलोम फलन, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन अर्थात प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जाता है। ये टॉपिक बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो अगला अध्याय है प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। आसान टॉपिक है यदि आपको फलनों का संयोजन अच्छे से आता है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आरंभ करें आपकी आज की क्लास को। आज की क्लास में आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है बच्चों आपको आज की क्लास में भी। ठीक है बच्चों, और आज की क्लास में मैं आपको खुशखबरी भी देने वाला हूं कुछ। ठीक है, तो कुछ खुशखबरी भी होंगी, तो इसलिए आप मेरी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके बच्चों, अब बच्चों बात करें इस अध्याय की। तो देखो इस अध्याय में सबसे पहले हमने जाना था समुच्चय के बारे में, और समुच्चय में जितना आपने 11th क्लास में पढ़ा था और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उसका हमने रिवीजन किया था। इसके पश्चात हमने संबंध के बारे में जाना कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, संबंध क्या होता है, संबंध का प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने इस अध्याय के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक संबंधों के प्रकारों के बारे में जाना, जहां पर हमने भिन्न भिन्न प्रकारों के संबंध देखे थे। इसके बाद बच्चों हमने फलन पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने ये जाना कि फलन क्या होता है, फलन का प्रांत, सहप्रांत व परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद फलनों के प्रकार देखे हमने। अब फलनों के प्रकार हमने 4 देखे, एक एकी, बहुएक एकी, आच्छादक और अंत्यछेपी। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने फलनों का संयोजन देखा। ठीक है, और आज की क्लास में हम प्रतिलोम फलन अर्थात व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और बच जाता है आपका द्विआधारी संक्रियाएं, इसे हम आगे आने वाली क्लासेज में देखेंगे। समुच्चय यानी सेट्स। बेटा 2-3 लेक्चर बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग फलनों के संयोजन पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रतिलोम फलन देखने वाले हैं और फलनों के प्रतिलोम पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास को, और आज की क्लास को हम आरंभ करते हैं क्विज के द्वारा। ठीक है, देखो आज की क्लास में हम काफ़ी सारे क्विज करने वाले हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये रही आपकी पहली क्विज। इसका आंसर बताइए मुझे। यदि एफ आर से आर में कोई फलन है तथा एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स की घात 3 और इस पूरे घात 1/3 है, तो आपको एफ ओ एफ ऑफ एक्स बताना है, क्या होगा। बताइए बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा। बेटा डेली मैं 10 बजे लाइव आता हूं, 10 से 11 होती है लाइव क्लास। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने डी बताया है और कुछ ने बी बताया, कुछ ने ए बताया। जो करेक्ट आंसर है वो सबने बहुत कम बताया। ठीक है, किसी किसी बच्चे ने ही सही आंसर बताया, एक बच्चे का आंसर सही है। क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई। 2 बच्चों का आंसर सही है। देखो अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। देखो हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया, ये हमें ज्ञात क्या करना है, एफ ओ एफ ऑफ एक्स। तो देखो ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया हमारे पास एफ ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फॉफ ऑफ एक्स। ठीक है,
अब यहां पर देखो हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, ये दिया गया है, तो ये हो गया एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब और इस पूरे की घात 1/3। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये आपके पास में y है। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ y ज्ञात करना है। अब एफ ऑफ एक्स ये है तो यहाँ पर x की जगह पर y रख दो, तो ये हो गया 3 माइनस y की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, y की घात 3, तो इसकी घात 3 निकालो। देखो हमने माना y बराबर है 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3। अब यदि हम y क्यूब निकालें तो ये हो जाएगा 3 माइनस में एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 माइनस वाई क्यूब बराबर हो जाएगा, देखो 3 माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, अर्थात ये हो जाएगा x की घात 3 के बराबर। 3 माइनस वाई क्यूब हो जाएगा x की घात 3 के बराबर, तो यहाँ पे मान रखेंगे, ये हो गया x की घात 3, इस पूरे की घात 1/3, तो क्या आ गया मेरे पास x। इसका मतलब एफ ऑफ x क्या आ गया मेरे पास, x आ गया। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प। सी विकल्प बच्चों सही होगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, दोबारा समझिएगा। देखो हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है, 3 माइनस एक्स की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3, तो वो मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया। अब यार ये थोड़ा भयानक चीज थी, इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, तो y बराबर आ गया 3 माइनस एक्स की घात 3 की घात 1/3। अब मुझे चाहिए था एफ ऑफ y का मान। अब एफ ऑफ y क्या हो जाएगा भाई, एफ ऑफ x ये है, तो एफ ऑफ y ज्ञात करना है, तो x को y से प्रतिस्थापित कर दो, तो एफ ऑफ y हो गया 3 माइनस वाई की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3 के बराबर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि y की घात 3 बराबर आ जाएगा 3 माइनस एक्स की घात 3, तो यहाँ से 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर हो जाएगा x की घात 3 के। ठीक है, अच्छा अब इस मान को मैंने यहाँ पे रखा, तो हो गया x की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3, घात से घात कट गई, तो क्या रह गया, केवल x। ठीक है, राइट साइड में 3 कैसे आया बेटा, मैंने 3 में से वाई क्यूब को घटाया है। देखो मैंने 3 में से वाई क्यूब को घटाया, 3 माइनस वाई क्यूब मैंने निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 माइनस वाई क्यूब चाहिए था। ठीक है, तो मैंने 3 माइनस वाई क्यूब निकाला, तो वो एक्स क्यूब आया। ठीक है बेटा, आगे सही बच्चों को समझ में, आ गया बच्चों समझ में, सही बच्चे थम्स अप करेंगे मुझे, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ये समझ में आ गया है। क्या एक बार और रिपीट करने की जरूरत है, क्लियर है, नहीं आया समझ में, चलो एक बार फिर से बताता हूं। देखो बच्चों हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। अब मैंने आपको पिछली क्लास में फलनों का संयोजन बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। सेम ऐसे ही एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के। अब यहां पर बच्चों मैंने एफ ऑफ एक्स का मान रखा, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया था मुझे, ये दिया गया था, तो ये मैंने यहां पे लग दिया। इसका मतलब मुझे एफ ऑफ 3 माइनस एक्स की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3 इसका मान ज्ञात करना है। अब यार ये थोड़ा जटिल लग रहा था, मैंने इसको मान लिया y, तो मैंने माना y बराबर है 3 माइनस एक्स की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3 के बराबर। ठीक है, अर्थात अब मुझे एफ ऑफ y निकालना था। अब एफ ऑफ x मुझे ये दिया गया है, तो एफ ऑफ y क्या हो जाएगा, x की जगह पर y डाल दो, तो यहां पर y डाल दिया, तो ये मेरे पास बन गया एफ ऑफ y। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहां पर देखा कि y बराबर ये है, मुझे चाहिए था y की घात 3, तो मैंने y की घात 3 निकाला, तो y की घात 3 बराबर हो गया 3 माइनस एक्स क्यूब। मैंने दोनों पक्षों में घन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए था 3 माइनस वाई क्यूब, तो मैंने 3 में से वाई क्यूब को घटाया, तो मेरे पास आ गया 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब। 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर आ गया केवल एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान रखा।
अब 3 से 3 कट गया तो क्या रह गया, केवल x। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके अंजलि बेटा समझ में आ गया, अब समझ में आ गया बच्चों अब आपको? सचिन बेटा समझ में आ गया? सोनू समझ में आ गया? क्लियर है प्रत्येक बच्चे को अब? ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। अब बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था फलनों का संयोजन। अब फलनों का संयोजन क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई फलन हो f ऑफ x, ठीक है, जो कि समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित हो, और एक दूसरा फलन हो g ऑफ x जो कि समुच्चय c से समुच्चय d में परिभाषित हो, ठीक है, तो इनका फलनों का संयोजन होता है, एक तो होता है एफ ओ जी और एक होता है जी ओ एफ, ठीक है, ओके। अब एफ ओ जी को परिभाषित होने के लिए सबसे पहले आया एफ, तो एफ का प्रांत बराबर होना चाहिए दूसरे वाले के सह प्रांत के, जी के सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। अर्थात यदि समुच्चय ए और समुच्चय डी बराबर हैं तो एफ ओ जी अस्तित्व में होगा। यदि बात करें जी ओ एफ की, तो जी ओ एफ के लिए जी का प्रांत बराबर होना चाहिए एफ के सह प्रांत के। अर्थात बच्चों जी का प्रांत यानी कि सी बराबर होना चाहिए ए के सह प्रांत अर्थात बी के, तो सी बराबर होना चाहिए बी के। अच्छा अब ये परिभाषित कौन से समुच्चय से होते हैं, तो एफ ओ जी ये बच्चों आपका परिभाषित होगा समुच्चय सी से समुच्चय डी में। क्यों? क्योंकि देखो एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहां पर x क्या है, x यहां पर g का प्रांत है, ठीक है, तो g का प्रांत क्या है c, तो इसलिए c से d नहीं होगा, ये c से अब देखो हमारे पास में AD आ गए, C आ गया, क्या रह गया केवल B, तो C से B में ये परिभाषित होगा, ठीक है। ऐसे यदि हम GOF की बात करें तो ये समुच्चय A से समुच्चय D में परिभाषित होगा। ओके बच्चों, तो ये होते हैं फलनों के संयोजन। अब मैंने आपको फलनों के संयोजन का निरूपण भी बताया था, जैसे कि यदि हमारे पास में एफ ओ जी ऑफ एक्स हो तो ये बराबर होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के, ठीक है। ऐसे ही यदि हमारे पास जी ओ एफ ऑफ एक्स हो तो ये बराबर होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। यदि हमारे पास एफ ओ एफ ऑफ एक्स हो तो ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। और यदि हमारे पास जी ओ जी ऑफ एक्स हो तो ये बराबर होता है जी ऑफ एक्स के, ठीक है बच्चों, इसके बराबर होता है। बच्चों मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराए थे पिछली क्लास में, जैसे कि मान लो अभी में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो हमारे पास में एक फलन है एफ ऑफ एक्स जो कि समुच्चय आर से समुच्चय आर में परिभाषित है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स बराबर है मेरे पास में एक्स, ठीक है। अब एक दूसरा फलन है जी ऑफ एक्स, ये भी आपके समुच्चय आर से समुच्चय आर में परिभाषित है, ठीक है, तथा जी ऑफ एक्स बराबर है बच्चों आपका लॉग एक्स। लॉगरिथम फंक्शन है, लघुगण के फलन। लघुगण के फलन के बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हो आई थिंक, है ना, तो लॉग एक्स है जी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा अब यदि बच्चों मैं बात करूं जी ओ एफ ऑफ एक्स की, तो देखो वो क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स, तो ये हो गया जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है लॉग एक्स, तो ये बराबर आ गया लॉग एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जी ओ एफ ऑफ एक्स
बराबर होता है log x के। ठीक है, अच्छा अब यदि बात करूं बच्चों मैं एफ ओ जी ऑफ एक्स की, तो वो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर। अब जी ऑफ एक्स क्या है, log x, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ log x के बराबर। ठीक है, अब एफ ऑफ log x क्या हो जाएगा, देखो हमें x की जगह पर log x रखना है, तो ये हो जाएगा log x के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या आया, log x, और जी ओ एफ ऑफ एक्स भी क्या आया, log x आया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर क्या फिर एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर होते हैं, तो बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि ये बराबर नहीं होते। ठीक है, देखो इसको समझना है तो हम एक नया फंक्शन ले लेते हैं, एफ वन एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ये चेंज कर दिया। ठीक है, अब यदि हम पहले एफ वन जी ऑफ एक्स ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा एफ वन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब मेरे पास ये क्या होगा, जी ऑफ एक्स क्या, log x, तो ये हो जाएगा एफ वन ऑफ log x। तो अभी हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यदि हम जी ओ एफ वन एक्स ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ वन ऑफ एक्स। अब एफ वन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दो, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर। अब ये बच्चों दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर हो। ठीक है बच्चों, एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है, तीन फलन हमें दिए गए हैं एफ जी और एच, जहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x के, जी ऑफ वाई बराबर है 3y प्लस 4 के, तथा एच ऑफ जेड बराबर है साइन जेड के। आपको सिद्ध करना है कि एच ओ ऑफ जी ओ एफ बराबर होगा एच ओ जी ओ एफ के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे जी ओ एफ। तो देखो जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया हमें, 2x, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2x के बराबर। अब देखो बच्चों हमें दिया गया है जी ऑफ y बराबर 3y प्लस 4। अब यहां पर मुझे y की जगह पर 2x रखना है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2x प्लस में 4। अब ये हो जाएगा 6x प्लस में 4, 3 का मैंने गुणा कर दिया 2x के साथ में, तो 6x हो गया और ये प्लस का 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, जी ओ एफ ओ एक्स आ गया। समझ में आया बच्चों आपको, ये समझ में आ गया आपको, बताओ मुझे कैसे आया। 6x प्लस 4 आपको समझ में आया, समझ में आ गया। थम्स अप करो बच्चों सो दैट मुझे पता लग सके। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हमें इसका h के साथ में संयोजन करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा आपके एच ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स के। अब जी ओ एफ क्या आया हमारे पास, जी ओ एफ हमारे पास आया 6x प्लस 4, तो हो गया एच ऑफ 6x प्लस 4। ठीक है, अब h वाला फलन है आपका एच ऑफ जेड बराबर साइन जेड। अब यहां पर z की जगह पर क्या है 6x प्लस 4, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस में 4। ओके, तो ये आपके पास आ गया एच ओ ऑफ जी ओ एफ। ओके बच्चों, इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, अब मुझे इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, एच ओ जी ओ एफ के। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं एच ओ जी कि एच ओ जी क्या होगा।
तो ध्यान से देखिएगा एच ओ जी क्या होगा, एच ओ जी बराबर हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स के। अब जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है, जी ऑफ एक्स नहीं जी ऑफ वाई दिया गया है। देखो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 3x + 4, जी ऑफ एक्स वाई को x से प्रतिस्थापित कर दो तो ये हो गया 3x + में 4, तो ये हो गया h ऑफ 3x + में 4। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा साइन ऑफ 3x + में 4। ठीक है, ये आ गया एच ओ जी। अब हमें क्या चाहिए, एच ओ जी ओ एफ चाहिए, अर्थात ये हो जाएगा एच ओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है 2x, तो ये हो जाएगा एच ओ जी ऑफ 2x। अब एच ओ जी क्या है आपके पास, एच ओ जी हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहां पर हम x की जगह पर 2x रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 गुणा 2x + में 4, क्योंकि साइन ऑफ 3x + 4 था ये, तो ये हो गया। अब ये हो गया साइन ऑफ 6x + में 4। इससे मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया, तो हो गया एच ओ जी ओ एफ। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब बच्चों ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 को, दोनों के RHS बराबर है। अब यदि RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। ठीक है अंजलि बेटा, स्कूल की टाइमिंग को हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर HOGOF और GOHF बराबर है, HOGOF और HOGOF बराबर है, बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि HO ऑफ GOF बराबर है HOGOF के। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 और 2 से हमने ये सिद्ध कर दिया। बच्चों आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? मुझे जल्दी से बताइए कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, बताओ बच्चों जल्दी से। मुझे नहीं आया, चलो एक बार फिर से देखते हैं। देखो हमें सिद्ध करना था HO ऑफ GOF बराबर HOGOF। ठीक है, अब सबसे पहले हमने निकाला GOF, तो देखो GOF क्या हो जाएगा, G ऑफ F ऑफ X हो जाएगा। अब F ऑफ X हमें क्या दिया गया था 2x, तो ये हो गया G ऑफ 2x। अब बच्चों G फलन हमें क्या दिया गया, G फलन दिया गया हमें 3y + 4। मुझे चाहिए G ऑफ 2x, तो मुझे y की जगह पर 2x रखना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 गुणा y की जगह पर 2x रखा तो 2x + में 4। अब ये हो गया 3 दूनी 6x + में 4। ये आ गया मेरे पास GOF। ठीक है, अब मुझे इसका h के साथ में संयोजन करना था, तो HOGOF ऑफ x बराबर हो जाएगा h ऑफ GOF ऑफ x। अब GOF क्या आया 6x + 4, तो मैंने 6x + 4 रख दिया। अब h ऑफ z था sin z, अब z की जगह पर मुझे क्या रखना है 6x + 4, तो यहां पर मैंने 6x + 4 रख दिया, ये आ गया। तो यहां तक आपको समझ में आया, समीकरण 1 तक बच्चों को समझ में आ गया। समीकरण 1 तक बच्चों आपको समझ में आ गया, बताइए सही बच्चे। श्रीकांत, शुभम, अंजलि, मनोज, बताओ बच्चों समीकरण 1 तक समझ में आ गया? सोनू, रविशंकर, अभिलाषा, ऋतु, समझ में आ गया सही बच्चों को? ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने निकाला HOG। अब HOG क्या हो जाएगा, H ऑफ G ऑफ X हो जाएगा। अब G ऑफ Y हमें दिया हुआ 3y + 4, तो यहां से G ऑफ X बराबर हो जाएगा 3x + 4, यहां पे मैंने रख दिया। अब H ऑफ Z है sin Z, तो यहां पर Z की जगह पर मैंने 3x + 4 रखा, तो ये हो गया sin 3x + 4। ठीक है, क्लियर यहां तक? क्लियर बच्चों, बढ़िया। अब इसके बाद हमने निकालना था इसका f के साथ संयोजन, तो HOG ऑफ f ऑफ x हमें निकालना था। अब HOG f ऑफ x कितना है 2x। अब हमारे पास जो HOG फलन आया उसमें हमने x की जगह पर 2x रख दिया, तो हमारे पास ये बन गया, तो ये आ गया sin 6x + में 4। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 समझ में आ गया। अंजलि, शुभम समझ में आ गया समीकरण 2, पवन,
अंशिका, श्रीकांत, क्लियर है। तो इस तरीके से समीकरण 1 और 2 से बच्चों हमारा ये सिद्ध हो गया। मनोज कुमार क्लियर है, बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कोई फलन f है जो कि 1 2 3 से ABC में एक एकेकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि f ऑफ 1 बराबर है a के, f ऑफ 2 बराबर है b के, f ऑफ 3 बराबर है c के। तो सिद्ध कीजिए कि फलन g ABC से 1 2 3 का एक ऐसा अस्तित्व है ताकि g ओ f बराबर ix तथा f ओ g बराबर में iy हो, जहां पर x 1 2 3 है, y ABC है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमें f क्या दिया गया है, f दिया गया हमें 1 2 3 से लेकर के a b c तक, इस प्रकार से हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखो मैं इसका तीर आरेख बनाता हूं। तीर आरेख कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये है समुच्चय a, ये मान लो समुच्चय b है, इसमें 1 2 3 है, इसमें है a b और c। ठीक है, अब देखो हमसे कहा गया है कि f ऑफ 1 बराबर है a के, मतलब 1 का कनेक्शन किसके साथ है, a के साथ, तो 1 का कनेक्शन हो गया a के साथ, 2 का कनेक्शन b के साथ है और 3 का कनेक्शन है c के साथ। ठीक है, देखो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि ये एकेकी है और आच्छादक है। ठीक है, अच्छा अब हमें सिद्ध करना है कि फलन g जो है वो g ओ f ऑफ x बराबर में ix है और f ओ g बराबर में iy है। ठीक है, ये हमें बच्चों यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, तो f तो आपका ये हो गया। अब यदि हम बात करें g की, तो g कहां से कहां में परिभाषित है, ABC से 1 2 3 में परिभाषित है। ठीक है, तो ABC से वो 1 2 3 में परिभाषित है। अब मान लो ये B है, यहां पर फिर से A समुच्चय आ गया 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, अच्छा अब F एकेकी और आच्छादक है। ठीक है, अच्छा G के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना बच्चों कि हमारे पास देखो ये सारी चीज होगी। G कहां से कहां में परिभाषित है, ABC से 1 2 3 में परिभाषित है, ABC से 1 2 3 में परिभाषित है। ठीक है, ताकि G ओ F बराबर हो IX के। अब पहले तो ये समझो कि IX क्या है, ये होता है बच्चों आपका तत्समक फलन, तत्समक फलन। अब तत्समक फलन क्या होता है, तो तत्समक फलन के बारे में बच्चों आप क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो, तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूं कि तत्समक फलन क्या होता है। कुछ बच्चों को याद भी होगा, कुछ को याद नहीं होगा, इसलिए मैं बता देता हूं कि तत्समक फलन क्या होता है। तो बच्चों f ऑफ x बराबर यदि x हो तो इसे हम तत्समक फलन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन। यदि f ऑफ x बराबर x हो, यानी कि यदि हम फलन के अंदर जो भी डालें वही हमें मिले, जो भी हम इनपुट डालें वही की वही हमें आउटपुट मिल जाए, वही होता है बच्चों हमारा तत्समक फलन। अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, नहीं पढ़ा है आपने तो कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया कि तत्समक फलन होता है आपका f ऑफ x बराबर x, ये आपका तत्समक फलन होता है। यदि बच्चों इसके प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत होता है पूरा की पूरा r और परिसर भी इसका पूरा की पूरा r होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका तत्समक फलन। अब हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन g जो है वो इस प्रकार का फलन है कि g ओ f बराबर है ix के, मतलब कि g ओ f के अंदर मैं जो भी डालूंगा वही मुझे मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जी ओ एफ परिभाषित कहां से कहां में होगा। तो जी ओ एफ ये परिभाषित होगा आपके समुच्चय ए से समुच्चय ए में। जी ओ एफ कहां से कहां में परिभाषित होगा, समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि यहां पर देखो जी का जो प्रांत है वो एफ के सह प्रांत के बराबर है। जी का प्रांत जो है बी, देखो ये तो है एफ,
अब यहां पर एक फलन g है, ठीक है, तो g का जो प्रांत है वो f के सह प्रांत के बराबर है, तो g और f समुच्चय a से समुच्चय a में परिभाषित हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पर आगे कहा गया है कि x ये है और y ये है, ठीक है, कोई नहीं, मतलब यहां पर x और y माने जो हमने a और b मान रखे हैं, ठीक है, तो चाहे तो आप यहां पर a b कर रहे हो या फिर x y कर लो, बात बराबर है। ठीक है, अच्छा, ओके, क्लियर यहां तक। अच्छा, अब यहां पर देखो g और f समुच्चय a से समुच्चय a में परिभाषित है। अब समुच्चय a में क्या है, 1 2 और 3, इधर भी 1 और 2 और 3। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि g और f जो है वो क्या है, तत्समक फलन है। कैसा फलन है, तत्समक फलन। तो इसका मतलब 1 का 1 के साथ संबंध होगा, 2 का 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ संबंध होगा। ठीक है, तो a का हो जाएगा हमारे पास 1 के साथ संबंध, b का हो जाएगा 2 के साथ संबंध, c का हो जाएगा 3 के साथ संबंध। तो देखो 1 का 1 के साथ आया, 2 का 2 के साथ आ गया, 3 का 3 के साथ आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जी ओ एफ क्या बन गया, आई ए बन गया, जो हम डाल रहे हैं वही हमें मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम एफ ओ जी की बात करें तो ये कहां से कहां में परिभाषित होगा, एफ का प्रांत जी के सह प्रांत के बराबर होना चाहिए, तो एफ का प्रांत जी के सह प्रांत के बराबर है। ठीक है, अब परिभाषित कहां से कहां में होगा, ये होगा बच्चों आपका बी से बी के अंतर्गत। ठीक है, मतलब ए बी सी से ए बी सी के अंतर्गत ही होगा। ओके, अब ए डालोगे ए मिलेगा, बी डालोगे बी मिलेगा, सी डालोगे सी मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ओ जी बराबर हो जाएगा आई बी के। ओके, और देखो यही तो हमें यहाँ पर दर्शाना था कि जी ओ एफ बराबर हो आई एक्स के और एफ ओ जी बराबर हो आई वाई, यानी कि आई ए और आई बी के बराबर हो। ठीक है, तो ये बच्चों हमने यहाँ पर दर्शा दिया। ओके, क्लियर। अच्छा, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका ये है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया गया है, जी ऑफ एक्स ये दिया गया है, आपको सिद्ध करना है एफ ओ जी बराबर में आई ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x + 4 बटे 5x - 7। ठीक है, और f कहां से कहां में परिभाषित है, r - 7 बटे 5 से लेकर के r - 3 बटे 5 तक यहां में परिभाषित है। और g ऑफ x क्या दिया गया है, g ऑफ x हमें दिया गया है 7x + 4 बटे 5x - 3, ये हमें g ऑफ x दिया गया है। ठीक है, और g कहां से कहां में परिभाषित है, ये परिभाषित है r माइनस ठीक है, r - 7 बटे 5 से, एक बार देखना g ऑफ x द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, सिद्ध कीजिए एफ ओ जी जी ऑफ इस प्रकार है। ठीक है, a तो है r - 3 बटे 5, b है r - 7 बटे 5। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी g के बारे में कुछ नहीं बोला क्या, a और b पता समझ गया। ठीक है, छोड़ो, आई थिंक ये r - 3 बटे 5 से r - 7 बटे 5 में परिभाषित होगा। मैं लिख देता हूं, g जो होगा वो r - 3 बटे 5 से r - 7 बटे 5 में परिभाषित होगा। ठीक है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, इसका प्रांत जो आएगा ना r - 3 बटे 5 होगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आपको f और g दो फलन दिए हुए हैं। अब पहले मुझे निकालना है एफ ओ जी, तो पहले ये देखो कि क्या एफ ओ जी परिभाषित है, तो परिभाषित होने के लिए जरूरी है f का प्रांत g के सह प्रांत के बराबर हो, तो f का प्रांत ये है, g का सह प्रांत ये है। अच्छा, r - 7 बटे 5 ये दिया गया b और ये दिया गया है a, तो इसका मतलब f जो है वो तो b से a में परिभाषित है और g जो है वो a से b में परिभाषित है। तो यहाँ पर देखो b और b बराबर आ गए, इसका मतलब एफ ओ जी परिभाषित होगा और कहाँ से कहाँ में, a से a में परिभाषित होगा। अब होगा क्या, तो f ऑफ g ऑफ x के बराबर हो जाएगा ये, अभी हो जाएगा f ऑफ
जी ऑफ एक्स क्या है 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3, ये है आपका जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स बच्चों हमारा ये है। अब यहां पर हम x की जगह पर ये डालेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा x की जगह पर 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 प्लस 4 बटे यहां हो जाएगा 5 गुणा 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो 3 का गुणा करेंगे 7 या 21x प्लस 12 लघुत्तम ले लिया 5x माइनस 3 तो हो गया 20x माइनस 12 बटे यहां पर हो जाएगा ये 35x प्लस 20, यहां पर माइनस का 35x प्लस में 21, ये हो जाएगा 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 खत्म हो जाएंगे। यहां देखो 12 से 12 गए, 35x से माइनस के 35x चले गए तो 21 और 20 41x बटे 21 और 20 41, 41 से 41 चला गया, क्या आ गया हमारे पास x आ गया। तो इसका मतलब एफ ओ जी ऑफ x बराबर आ गया x के। और हम जानते हैं यदि कोई फलन x के बराबर हो तो वो क्या होता है, तत्समक फलन होता है। यदि कोई फलन x के बराबर हो तो वो तत्समक फलन होता है। तो एफ ओ जी बराबर हो जाएगा i। अब ये i भी कौन सा होगा, कहां से कहां में परिभाषित है, a से a में, तो i a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एफ ओ जी निकल के आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल है, हम एफ ओ जी और जी ओ एफ निकाल रहे हैं जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया। ठीक है, तो एफ ओ जी निकल गया, अब निकालते हैं जी ओ एफ। अभी हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7, तो ये हो गया। अब इसको हम g के अंदर रखेंगे तो g क्या है हमारे पास, g है 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3, तो x की जगह पर 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7 रख दो तो हो गया 7 गुणा 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7 प्लस 4 बटे 5 गुणा 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह पर मैंने 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7 रख दिया, माइनस 3 है, सॉरी यहां पर ये माइनस 3 है। सात एक्स प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 था ना, तो ये हमने मान रख दिया। अब यहां पर फिर से सरल करेंगे इसको, तो 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 बटे यहाँ हो जाएगा 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21, तो यहाँ पर भी देखो 28 से 28 गया, 15 से 15 गया, तो आ गया 41x बटे 41, तो ये आ गया हमारे पास x के बराबर। ठीक है, अब पहले ये देखो जी ओ एफ परिभाषित कहाँ से कहाँ में होगा, तो जी ओ एफ बच्चों आपका परिभाषित होगा कहाँ से कहाँ में, f के प्रांत से g के सह प्रांत में। तो f का प्रांत क्या है b और g का सह प्रांत क्या है b, तो ये b से b में परिभाषित होगा। अब इसका मतलब जी ओ एफ बराबर आ गया आई बी के, और देखो यही तो हमें दर्शाना था कि एफ ओ जी आई ए के बराबर हो, जी ओ एफ आई बी के बराबर हो, तो ये बच्चों हमने यहां पर दर्शा दिया। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना था। हाँ, लंबा क्वेश्चन है, बैठ चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। व्युत्क्रमणीय फलन हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि आज टाइम समाप्त हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन ही पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों हम व्युत्क्रमणीय फलन और फलनों के संयोजन पर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।